तो ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर ये देखो कैप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। हल्का सा आइडिया दूंगा हार्मोनल वाला में, हार्मोनल कंट्रोल भी आप लोग को पढ़ना है, आइडिया लेना है। तो ये किडनी के ऊपर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो फिलहाल हमको उससे मतलब नहीं है, तो मैं एड्रिनल ग्लैंड को हटा देता हूँ दोनों किडनी से। और ये जो किडनी है, अगर किडनी का सेक्शन काट के देखें तो एक का मैं पहले से सेक्शन काट के रखा हूँ। ये जो किडनी है इस पेज में जूम कर देता हूँ। बच्चों ये किडनी का जो बाहरी पार्ट है, ये जो कलर किया हुआ पार्ट है, जो आपको कलर किया हुआ पार्ट दिख रहा है, या जो ब्लिंक करता हुआ पार्ट है, ब्लिंक, ये जो ब्लिंक करता हुआ पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। किडनी का ये क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स वाला रीजन कहलाता है। किडनी का कॉर्टेक्स अगर देखो, अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो इस तरह से पूरा किडनी है, नहीं, कॉर्टेक्स पूरी तरह से मेडुला को घेरे हुए रहता है। अब मेडुला क्या, देखो कॉर्टेक्स को मैं हटा दिया, अब जो रेस्ट बचा हुआ है, जो पिरामिड शेप का है, जो त्रिभुजा आकार का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला। मतलब कॉर्टेक्स को मैं ला दिया तो ये वाला कलर किया हुआ जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, मेडुला। किडनी का ये जो कलर किया हुआ पार्ट है, ये आपको क्या दिख रहा है, मेडुला दिख रहा है, ये मेडुला। और पिरामिड शेप का होता है, ये क्या होता है, पिरामिड शेप का होता है। इसीलिए मेडुला पिरामिड शेप का है, मेडुलरी पिरामिड भी लोग इसको बोलते हैं, मेडुला का पिरामिड। नहीं, तो इसमें दो पार्ट में इसको बांटा है, एक कॉर्टिकल रीजन कॉर्टेक्स, और उसको कॉर्टेक्स क्या किए हुए है, मेडुला को चारों साइड से घेरे हुए, ये वाला रीजन मेडुला वाला रीजन। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग में इसको क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया किडनी को। बच्चों ये जो मेडुला का अगर गौर से देखो, जो टिप पार्ट है, कॉनिकल पार्ट है, वो कहाँ पे आके मिल रहा है, रेनल पेल्विस में। ये जो रेनल पेल्विस वाला रीजन है, मेडुला का टिप पार्ट कहाँ पे आके खुल रहा है, रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस में ये आके खुलता है, ये रेनल पेल्विस में खुलेगा। और यही रेनल पेल्विस फिर कंटिन्यू कहाँ आएगा, यूरेटर में, देन कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लडर में, यूरिनरी ब्लडर में, और देन कहाँ आएगा, यूरिथ्रा होते हुए पास आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये जो किडनी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किडनी का यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। तो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो बात की है हम लोग, रेनल पेल्विस, ये रेनल पेल्विस अगर मैं हटा दूं, अगर रेनल पेल्विस हटा दिया तो गौर करो किडनी क्या है, किस शेप का है, किडनी का शेप कैसा दोगे, किस तरह से दिखता है, तो बीन शेप, बीन जो होता है उस शेप का किडनी दिखता है बच्चों। तो किडनी का कैसा शेप होता है, तो बीन शेप होता है। जैसे मैं पूरा अगर किडनी ला के दिखाऊं, अगर आपको यहाँ पूरा किडनी की जो बात करें, किडनी जो ले आए, तो अब जो किडनी का शेप देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है, बीन शेप। बीन देखे होगे तो इसी शेप का दिखता है बीन। तो किडनी शेप या बीन शेप जो हम लोग बोलते हैं। तो इसमें गौर करके देखो, इधर वाला पार्ट जहाँ पे कर्सर है, कर्सर पे गौर करो, इधर वाला पार्ट नहीं, ये क्या है, उठा हुआ पार्ट है, ऐसे है। तो जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स सरफेस है। और जो धसा हुआ पार्ट है, धसा हुआ, ये क्या कहलाता है, कॉनकेव। तो जरा गौर करो, अगर मैं इसका एक साइड का कॉर्टेक्स हटा दिया तो ये वाला पार्ट जो रेनल पेल्विस है, तो ये कनकेव रीजन से एंट्री मारा हुआ है। कनकेव रीजन का ये वाला पार्ट अगर इसको हटा दूं, ये जो होता है, ये जो धसा हुआ पार्ट है, इसको हाइलम या हाइलस बोलते हैं। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम या हाइलस बोला जाता है। बच्चों यही जो हाइलम वाला पार्ट है या हाइलस वाला जो पार्ट है, यहीं से रेनल पेल्विस जो रहता है, यहीं से ब्लड का भी एंट्री रहता है, ब्लड वेसल्स का भी एंट्री यहीं से रहता है। ब्लड वेसल्स में आर्टरी का भी एंट्री यहीं से होता है, और आर्टरी का भी एंट्री कहाँ से, यहीं से होता है बच्चों। नहीं, तो आर्टरी और तो आर्टरी का और वेन का एंट्री इसी जगह से, आर्टरी और वेन के बारे में जो हम लोग बात करते हैं उसका एंट्री इसी जगह से, हाइलम या हाइलस वाले रीजन से होता है। नहीं बच्चों, अगर आपका नोट्स आपके सामने प्रोजेक्ट करूं मैं, आपका नोट्स अगर आपके सामने दे दिया जाए, और देखो उसमें मैंने ये फिगर बना रखा है। सबसे पहले तो ह्यूमन का किडनी यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो ये है, ये यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये जो आपको दिख रहा है फिलहाल अभी, ये यूनिट ऑफ किडनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले देखो, तो ये वाला पार्ट जो किडनी का है स्ट्रक्चर, ये मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया। किडनी में बाहर से क्या है, कॉर्टिकल रीजन है, ये वाला पार्ट जिसको मैं कलर करने जा रहा हूँ, ये रेड लाइन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, कॉर्टेक्स। ये जो बाहर से दिख रहा है ये क्या होता है, कॉर्टेक्स। अब तो कॉर्टेक्स और मेडुला आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो है, ये पिरामिड शेप का जो है, यही क्या कहलाता है, मेडुला।
पिरामिड शेप का जो है इसी को क्या बोलते हैं, मेडुला। और यही जो कॉन्केव वाला रीजन है, ये वाला पार्ट, यहीं से इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइलम या हाइलस, यहीं से ये इंटर क्या किया हुआ है, यूरेटर, यहीं से क्या है, रेनल आर्टरी। मैंने बताया कि रेनल टर्म किसके लिए यूज करेंगे, किडनी के लिए। तो किडनी का आर्टरी तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, रेनल आर्टरी। किडनी का आर्टरी तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, रेनल आर्टरी, नहीं तो आर्टरी होगा। और उसी तरह से रेनल वेन, जो किडनी से ब्लड लेके आएगा तो रेनल वेन यहीं पे रहता है। तो ये किडनी का फिगर है, किडनी का ये एक फिगर है बच्चों। किडनी का यूनिट ऑफ किडनी किसको बोला जाता है, नेफ्रॉन को। यूनिट ऑफ किडनी हम लोग किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन को। क्या होता है नेफ्रॉन, चलो नेफ्रॉन, वैसे तो मैं फिगर आप में दे के रखा हूँ, लेकिन मैं अलग से एक फिगर बनाता हूँ। मैं आपको बोर्ड पे एक फिगर बना के दिखाता हूँ, उससे नेफ्रॉन आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आपसे कोई भी पूछे यूनिट, किडनी का यूनिट क्या है, तो आप आंसर करोगे क्या, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ किडनी की हम लोग बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेफ्रॉन एक बनाता हूँ बच्चों। नेफ्रॉन जो होता है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब। सपोज करो कोई ट्यूब दे दिया, मैं आपको एक ट्यूब दे दूं, जैसे इस तरह से, ये एक ट्यूब दे दूं जिसमें इधर का पार्ट, इधर का मुंह क्या है, बंद है, और इधर का मुंह क्या है, ओपन है। ऐसा अगर ट्यूब दे दें हम, और मैं बोलूं कि जिधर बंद है उधर उंगली घुसा दो, उंगली इधर आप उंगली डाल दो इस साइड में, इस तरह से, तो पक्का है ये जैसे उंगली डालोगे तो इसका फिगर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं, इस तरह से हो जाएगा उंगली डालने के बाद। तो जो नेफ्रॉन की हम लोग बात करते हैं ना, नेफ्रॉन, तो मैं यहां बनाता हूं उसी चीज को, जो उंगली डाले उसी को ठीक से बना देते हैं। इस तरह से होता है नेफ्रॉन हमारा। हमारा नेफ्रॉन का एक पहला पार्ट है। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप लाइक यहाँ तक जो स्ट्रक्चर दिखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। इसका नाम क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। डबल लेयर होता है, एक ऊपर का लेयर, एक ऊपर वाला ये लेयर, और एक नीचे वाला लेयर। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों, बोमेन्स कैप्सूल। इतना दूर को ये बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद ये नेक वाला रीजन, गला वाला, गर्दन, बोमेन्स कैप्सूल का नेक। फिर यही कंटिन्यू हो जाता है, यही नीचे की ओर आता है तो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से, जिगजैग लाइक होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है, जिगजैग लाइक बोलते हैं हम लोग इसको। इसको क्या बोलते हैं, PCT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PCT शॉर्ट में। पूरा नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, P प्रॉक्सिमल, C कन्व्यूलेटेड, T टिब्यूल। शॉर्ट में क्या बोला था, PCT। PCT वाला रीजन यही है। यही PCT कंटिन्यू फिर नीचे की ओर आता है, और यहां से अब स्टार्ट हो जाता है ये जिगजैग जो खत्म हुआ, उसके बाद लूप ऑफ हेल्ले स्टार्ट हो गया। तो लूप ऑफ हेल्ले का ये मोटा वाला पार्ट शुरू में, फिर यही अचानक से पतला हो जाता है। लूप ऑफ हेल्ले अचानक से पतला हो जाता है, ये पतला वाला पार्ट लूप ऑफ हेल्ले का। और फिर यही इस तरह से आता है और ये ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देता है। ये इस तरह से क्या होगा, ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देता है। ये क्या, लूप ऑफ हेल्ले ही है, ये भी लूप ऑफ हेल्ले ही है। और जो ये ऊपर की ओर उठा, ये जो ऊपर की ओर उठा, तो अचानक से ये फिर मोटा हो जाता है। ये भी अभी लूप ऑफ हेल्ले ही है, मोटा वाला पार्ट, लूप ऑफ हेल्ले का ये क्या, मोटा वाला पार्ट। तो याद करो, यहाँ से इस जगह से लेके यहाँ तक जो अभी बनाया, नहीं, इस तरह से जो यू शेप स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेल्ले। इसको क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हेल्ले या हेल्ले लूप, हेल्ले का लूप। हेल्ले साइंटिस्ट का नाम है, उसका लूप। तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, हेल्ले लूप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्ले का लूप। लूप इसलिए कि यू टाइप का, यू शेप का ट्यूब बना दिया। हेल्ले लूप में, हेल्ले लूप में देखो, इधर जो इस डायरेक्शन में आएगा तो नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो लूप ऑफ हेल्ले का नीचे आने वाला पार्ट, यूरिन जो आएगा इसी में आएगा, यूरिन जो बनेगा इसी में, और नीचे की ओर आएगा। तो नीचे के लिए क्या लिखता है, डिसेंडिंग, डिसेंड हो रहा है, तो इसको बोला जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले। इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले। जो नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे के साइड में जो आ रहा है, तो इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले, डिसेंडिंग। और यही यूरिन जब ऊपर की ओर जाने लगेगा, ऊपर की ओर जब जाने लगेगा,
तो इस ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसेंडिंग। एसेंडिंग मतलब क्या, ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, एसेंडिंग। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो देखो डिसेंडिंग लूप में भी दो बात है। डिसेंडिंग लूप में एक है मोटा वाला पार्ट, ये मोटा वाला पार्ट, शुरू में ये ट्यूब मोटा रहता है और फिर अचानक से ये क्या हो जाता है, पतला। डिसेंडिंग में भी दो बात है, अचानक से ये क्या हो जाता है, पतला। नहीं, उसी तरह से असेंडिंग में भी दो बात है, शुरू में क्या होता है, पतला। असेंडिंग में भी शुरू में क्या होता है, पतला, लेकिन अचानक से ये क्या हो जाता है, मोटा। नहीं, तो असेंडिंग लूप पे भी क्या, नैरो वाला पार्ट और ब्रॉड वाला पार्ट, और लास्टली यही जब ऊपर की ओर आएगा, ये जहां लूप अप हेलने खत्म हुआ तो फिर ये टेढ़ा मेरा स्ट्रक्चर बनाता है। फिर ये जो टेढ़ा मेरा स्ट्रक्चर बनाता है तो इसको बोलता है DCT, डी फॉर डिजिटल। यहां से यहां तक ये वाला जो पार्ट है, ये जो टेढ़ा मेरा स्ट्रक्चर बनाया तो इसका नाम क्या दिया जाता है, ये वाला पार्ट। मैं नाम भी लिख ही देता हूं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DCT। तो मैं लिख देता हूं डिजिटल कन्वोल्यूटेड, CONVOLUTED, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल, तो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बच्चों नेफ्रॉन यहीं तक है। नेफ्रॉन में क्या क्या सा पार्ट है, तो एक बोमेंस कैप्सूल का पार्ट है। नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के जस्ट नीचे आया तो उसका नेक, फिर उसके नीचे आया तो PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके भी नीचे आया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नीचे आए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अगर नीचे आए तो फिर क्या, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग वाला लूप ऑफ हेनले, फिर क्या, असेंडिंग वाला लूप ऑफ हेनले, और लास्ट वाला पार्ट होता है DCT। और यही DCT जाके मिल जाता है कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। आपको बता दूं ये कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। नेफ्रॉन यहीं तक है, नेफ्रॉन यहीं तक है, यहीं पे आके नेफ्रॉन क्या हो गया, खत्म हो गया। DCT पे आके नेफ्रॉन खत्म हो जाता है। बच्चों PCT का मतलब क्या है, P प्रॉक्सिमल। जरा गौर करो, मेरा हैंड या हम लोग का हाथ, हम लोग का हाथ का ये वाला पार्ट, हैंड का ये वाला पार्ट हमारे बॉडी के नजदीक है, नजदीक, और ये वाला पार्ट क्या है, हमारे बॉडी से दूर है। D फॉर दूर, तो बॉडी से जो दूर है तो डिजिटल, डिजिटल मतलब होता है दूर, और प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास। ये वाला हैंड क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल है। तो बोमेंस कैप्सूल जो है, बोमेंस कैप्सूल के पास वाला रीजन, तो बोमेंस कैप्सूल तो ये वाला पार्ट है, बोमेंस कैप्सूल तो ये यहां से यहां तक है। तो बोमेंस कैप्सूल के जो पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल। अब कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है टेढ़ा मेरा, टेढ़ा मेरा। प्रॉक्सिमल पास वाला, बोमेंस कैप्सूल के पास है तो प्रॉक्सिमल, और कन्वोल्यूटेड मतलब होता है टेढ़ा मेरा, टेढ़ा मेरा। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल, तो नाम क्या पड़ा, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर। और जो DCT है, डिजिटल, डिजिटल मतलब दूर, कन्वोल्यूटेड मतलब टेढ़ा मेरा, दूर का टेढ़ा मेरा वाला रीजन क्या कहलाता है, DCT। ये ये क्या कहलाता है, DCT। और ये दोनों के दोनों PCT और DCT के बीच का पार्ट, PCT और DCT के बीच का पार्ट क्या कहलाता है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। नहीं, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल यही कप शेप का जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल है। बच्चा ये जो बोमेंस कैप्सूल है ना, इसी में ब्लड सप्लाई होता है, हमारा आर्टरी इसी में ब्लड लेके आता है। बोमेंस कैप्सूल में जो हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो आर्टरी है, हम लोग देखो बोमेंस कैप्सूल में ब्लड सप्लाई करवाते हैं। देखो इस तरह से ब्लड आएगा, हमारा जो आर्टरी आता है इस तरह से आएगा और यही ब्लड कैप में घुस जाएगा, मतलब ये बोमेंस कैप्सूल में घुस जाएगा। तो जो आर्टरी ब्लड लेके आता है वो मोटा होता है, मोटा आर्टरी जो मोटा होता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियल, एफरेंट। और जो लेके ब्लड जाता है यहां से वो पतला होता है, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियल। इसको जो लेके आया, लेके आने वाला को क्या बोला जाता है, एफरेंट, AFFERENT, लाने वाला, एफरेंट आर्टरियल। आर्टरी का छोटा वाला पार्ट आर्टरियल, और जो लेके जाएगा, जो ब्लड यहां से निकल के जाएगा तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इफरेंट, इफरेंट आर्टरियल। तो एफरेंट और इफरेंट की बात करते हैं, तो एफरेंट आर्टरियल और इफरेंट आर्टरियल। तो एफरेंट आर्टरियल जो ब्लड लाने का काम करेगा और इफरेंट जो ब्लड ले जाने का काम करेगा। तो जो लाने वाला होता है उसका ल्यूमेन मोटा होता है, मोटा होता है, और जो ले जाने वाला है वो पतला होता है। नहीं, और बीच में यहाँ ये इस तरह से कैपिलरी में टूटा हुआ है, ये कैपिलरी में टूटा हुआ है, बीच में यहाँ इस तरह से क्या है, ये कैपिलरी में टूट जाता है। तो एफरेंट आर्टरियल जो ब्लड लाने का काम करेगा, इफरेंट जो ब्लड ले जाने का काम करेगा। नहीं,
और यही जो कैपिलरी में टूटा हुआ है, ये जो कैपिलरी में टूटा हुआ है, इसको स्पेशली हम लोग बोलते हैं, ये ब्लड जो सप्लाई है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। नहीं, तो ग्लोमेरुलस हो गया जो ब्लड सप्लाई, तो ये ग्लोमेरुलस, और ये वाला पार्ट क्या कहलाया? बोमेन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, मतलब यहां तक का पार्ट दोनों को मिला के, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल को मिला के बोलता है माल्फिजियन कॉर्पसल्स। क्या नाम दिया जाता है? माल्फिजियन कॉर्पसल्स। ग्लोमेरुलस जो ब्लड सप्लाई है प्लस बोमेन्स कैप्सूल को मिला के नाम क्या देते हैं हम लोग? माल्फिजियन कॉर्पसल्स इसको बोला जाता है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल को मिला के क्या बोलेंगे? माल्फिजियन कॉर्पसल्स। ये नेफ्रॉन वाला पार्ट है। और ये नेफ्रॉन में जो पार्ट है, ये जो नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया, इसी में हल्का सा एक्सटेंशन और एक बता दूं आपको, ये और यही जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, यही जो इफरेंट आर्ट्रियोल की बात करें, यही इफरेंट आर्ट्रियोल फिर हो सकता है ये नीचे की ओर आ जाए। यही इफरेंट आर्ट्रियोल हो सकता है ये क्या हो? नीचे की ओर आ जाए। नहीं, और यही जो नीचे की ओर आएगा इफरेंट आर्ट्रियोल की जो बात करते हैं, तो मे भी इस तरह से पैरेलल स्ट्रक्चर बना देगा, ये इस तरह से। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, पैरेलल है, तो इसी पैरेलल स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं एक भाषा रेक्टा। ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर बनता है, तो इसी को नाम क्या दिया जाता है? भाषा रेक्टा। भाषा क्या बोल देते हैं बच्चों? भाषा रेक्टा। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा? ये यूनिट के बारे में बताया, किसके बारे में बताया मैंने? फ्रॉम के बारे में बताया। मैं आपका नोट्स पे आता हूं, मैं आपके